उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। प्रदेश की इस चुनावी जंग में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष में बैठी सपा आमने सामने है, लेकिन इस चुनावी समर में सबसे ज्यादा चर्चा में है चाचा शिवपाल। यूं तो चाचा शिवपाल अखिलेश यादव पर बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार चाचा पर ही बयानबाजी होने लगी है। आपको बता दें कि मैनपुरी में सोमवार को प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव खास चर्चा में रहे, जहां करहल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाचा शिवपाल की तुलना पेंडुलम से कर दी। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 में नेताजी ने आशीर्वाद दिया था कि भाजपा जीतेगी। सीएम ने मंच से बोलते हुए कहा कि शिवपाल यादव की स्थिति पेंडुलम की जैसी हो चुकी है। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता। चाचा को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिलती, उन्हें कुर्सी के हत्थे पर बैठाया जाता है। बेचारे चाचा को फुटबॉल बना दिया गया। इस दौरान सीएम ने अखिलेश पर भी जमकर हमला बोला। इस दौरान सीएम योगी पर अखिलेश यादव ने भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चाचा पेंडुलम नहीं है, वो मुख्यमंत्री जी को ऐसा झूला झुलाएंगे और छोड़ देंगे कि वो कहां जाएंगे उनको पता ही नहीं लगेगा। वो चाचा को समझ ही नहीं पाए। वहीं दूसरी ओर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर सैफई कुनबे में चाचा भतीजा के एक होने के बीच जिस तरह से योगी सरकार ने शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती की, उसे लेकर समाजवादी पार्टी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इस फैसले पर विरोध जताया है। बयान पढ़ रहा था, चाचा शिवपाल का, उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती है, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा। बहुत स्पष्टता के साथ सम्मान और स्वाभिमान के लिए कार्य करना होगा। जो रिश्ते नौकरी निकलते ही वसूली पे निकल पड़ते थे, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई कुछ और बन करके निकल पड़ते थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे। भाइयों बहनों, ये सिलसिला प्रदेश के अंदर बंद हो गया है। आज मैनपुरी का भी हर जाति का नौजवान उत्तर प्रदेश सरकार की हर भर्ती में उसका स्थान भी आता है और वह सम्मान और गौरव के साथ बिना पैसे दिए सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, शासन की योजनाओं को प्राप्त करता है। लेकिन भाइयों बहनों, पहले होता क्या था, कोई नौकरी निकलती थी और नौकरी निकलने के बाद चाचा अलग निकल पड़ते थे वसूली पे, भतीजे अलग निकल पड़ते थे, और उसके बाद शोषण होता था नौजवानों का और बदनाम होता था इटावा मैनपुरी। बदनामी आपकी होती थी। हमारे मुख्यमंत्री जी कह के गए कि पेंडुलम है चाचा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है भाई। ऐसा है, हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करहल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे, पता नहीं लगेगा कहां जाएंगे। वो पेंडुलम जो है यही तो चलता है। ये जो झूला है, झूले की तरह ही तो पेंडुलम चलता है। वो चाचा को समझ ही नहीं पाए। ऐसा झूले बिठाएंगे, जब छोड़ देंगे तो कहां गिरेंगे जाके, हमें पता ही नहीं है। इसलिए ये बीजेपी वालों के चक्कर मत फंसना, ये बहुत ही झूठे लोग हैं। अगर पहले ये दिमाग में रखोगे कि बीजेपी वाले झूठे हैं तो सब बात समझ में आ जाएगी। अगर आपने थोड़ा भी उन्हें ईमानदार समझा तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए जब बीजेपी वालों से बात करो तो समझ लेना ये झूठ बोल रहे हैं।
जैसे ही समझ लोगे, दिलो दिमाग में रखोगे कि भाजपा ये झूठ बोलेगा तो सब भाजपा। अच्छा, इनसे अपेक्षा क्या किया जा सकती है? और जितना भी मैंने काम किया है जनहित में, जनता के हित में सब काम किया, और जितना भी काम हुआ है अच्छे से हुआ है। तो उसमें कोई कमी है नहीं, कोई कमी है नहीं, और नियम तय करा सब। तो ये अब आपके माध्यम से मुझे अभी पता चल रहा है, मुझे तो अभी पूरी जानकारी भी नहीं है। तो उससे क्या किया जाए? सरकार ने सुरक्षा क्यों बढ़ा? इनसे अपेक्षा क्या की जा सकती है बताओ? हैं? जब मैं समाजवादी पार्टी के हमेशा रहे, आज भी मैं विधायक समाजवादी पार्टी से हैं, तो फिर मुझे तो समाजवादी पार्टी का, और घर की बहू लड़ रही है तो उसको समर्थन करना ही है, और जिताना भी है, और जीतेगे भी। और जो इन्होंने जो किया है, जो सुरक्षा हटाई है, तो हमारी सुरक्षा तो हमारे कार्यकर्ता कर लेंगे, जनता कर लेगी, हमें क्या ज़रूरत है, हैं? और इससे अब देखिए डिम्पल की जीत और बढ़ गई, हैं? और जो भाजपा का प्रत्याशी है उसकी जीत घट गई, और ज़्यादा से हारेगा। इनके बारे में तो आप समझ ही रहे हो। हाँ, ये तो लोग व्यापार करते हैं हर चीज़ का। राजनीति में व्यापार नहीं होता, त्याग होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए। तो त्याग और संघर्ष की क्षमता इनमें नहीं है। आपके ब्लॉक प्रमुख ने ये तक कहा है कि हमने तो उस समय चाचा का साथ दिया जिस समय चाचा को उनके घर ने छोड़ दिया था, और अभी भी हम लोग साथ रहे, लेकिन अब उन कहीं ना कहीं हमारा सम्मान, हमारे घर ने तो छोड़ा नहीं था, यही लोग हैं, ये लोग छोड़ गए, लेकिन इनसे हमारा छोड़ने से हमारा वोट बढ़ेगा। जितनी बुराइयां थी ऐसे ही लोगों की थी। तो चाचा जी ये बताइए, मंत्री आए थे करैल में, काफी कुछ बोल के गए, पेंडुलम भी होता है, फुटबॉल से कह रहे हैं आपके लिए? तो पेंडुलम पे तो अखिलेश ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया है। और रहा फुटबॉल का, हैं, जब अच्छा खिलाड़ी होता है ना, सीधा गोल करता है, और अब डिम्पल गोल करेगी।